हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह, आप सभी की एजुकेटर और आप सभी की मेंटर। यार देखो यार, सेकंड बोर्ड एग्जाम को लेके बहुत सारी कथाएं चल रही हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं। अब मैं आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम की पूरी कहानी बताऊंगी आज, लेकिन उसके पहले मैं आपको बस एक एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपका बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल नियर आ चुका है, अब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाने वाले हो, मैथ्स का एग्जाम बिल्कुल पास है, तो प्लीज अपने फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम को बहुत सीरियस होके देना। इसको हल्के में मत देना ये सोच के कि सेकंड बोर्ड में देख लेंगे, या कोई भी पेपर ये मत सोच के छोड़ देना कि सेकंड बोर्ड में देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ही है आपका फर्स्ट एग्जाम। मैं आपको शुरू से बोलते आई हूं कि जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है वो या तो इंप्रूवमेंट के लिए है या तो कंपार्टमेंट के लिए। पहले क्लास 10th में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट आता था, अब उसकी जगह हमारा क्या आ चुका है बेटा, सेकंड बोर्ड एग्जाम आ चुका है। अब इसकी क्या सच्चाई है वो जानेंगे। सबसे पहले आपको सीबीएसई ने सब कुछ बता रखा है, पहला बोर्ड का हर पेपर कंपलसरी है। आप किसी भी पेपर में एब्सेंट नहीं हो सकते, चाहे जो हो जाए। तो आप पहले पेपर को सीरियस वे में दो, ये सोच के दो कि आपके पास ये आखिरी मौका है। ये सोच के मत दो कि सेकंड बोर्ड एग्जाम में देख लेंगे, वरना बोर्ड का एग्जाम आपको देख लेगा अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम को एडवांटेज की तरह मत लो, सेकंड बोर्ड एग्जाम को सेफ्टी की तरह लो कि इन केस कभी ऐसा हो जाए कि पेपर खराब हो जाए तो सेकंड बोर्ड एग्जाम देके सुधार सकते हो। उसको इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट ही बोलो तुम, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बच्चे क्या कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं आप लोग को वो बताना चाहूंगी बेटा, ठीक है। अच्छे से सुन लो, समझ लो। देखो, यू कैन गेट जेन्युइन सेकंड चांस इफ यू डोंट परफॉर्म वेल इन द फर्स्ट। अगर आपको पहले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस आपका नहीं है तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दिया और उसने सेकंड बोर्ड एग्जाम भी दिया, तो कौन सा मार्क्स कंसीडर होगा? जिस बोर्ड के एग्जाम में और उस पेपर में जिस बोर्ड में आपका सबसे अच्छा मार्क्स आया होगा, मान लो सेकंड में खराब आ गया, फर्स्ट में अच्छा रहा आपका, तो फर्स्ट वाला ही आपके रिजल्ट पे शो कराया जाएगा, ठीक है। ये वाली भी कंसिडर की जाएगी। कंपार्टमेंट स्टूडेंट कैन क्लियर देयर फेल्ड सब्जेक्ट विद इन द सेम एकेडमिक ईयर। वो अपने सेम एकेडमिक ईयर में वो कर सकते हैं। यू कैन चूज इंप्रूव इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अभी हम आते हैं इस पे, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब सुनो, प्रॉब्लम ये बेटा कि कोई भी बच्चा अपने बोर्ड के एग्जाम को मिस नहीं करेगा। फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम इज मैंडेटरी, कंपलसरी है, देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अगर आप, अब देखो डेट क्या रहने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी बेटा। आपकी सेकंड बोर्ड के एग्जाम का जो डेट रहने वाला है, वो डेट है हमारे पास 15 मई से 1 जून तक। ये आपका डेट रहने वाला है। मैक्सिमम सब्जेक्ट बेटा 3 रहेगा इंप्रूवमेंट के लिए। अगर मान लो कि आपके फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम में आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़वाना है, तो आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो तो 2 में कंपार्टमेंट दे सकते हो। अगर आप 3 या 3 से ज्यादा में फेल हो गए हो तो अब आपको रिपीट करना पड़ेगा, 2027 में पेपर देना पड़ेगा, गैप लेना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका किसी कीमत पे इंप्रूव में कंपार्टमेंट भी आ रहा है तो सिर्फ 2 में ही आए बेटा। 3 में अगर आपके आ गया तो अब आप रिपीट में हो, अब आप 2027 में फिर से पेपर देने वाले हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए, इसका मतलब यू वेट अंटिल 2027। द सिलेबस जो बेटा दोनों का सेम रहेगा। देखो ऐसा कह रहा है कि जो सिलेबस, जो पेपर होगा सेकंड बोर्ड एग्जाम का, मे बी वो टफ होगा, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट एग्जाम आपका जैसे भी जा रहा है, लेकिन सेकंड बोर्ड एग्जाम आपका टफ होगा, याद रखिएगा। ऊपर से आपको चार्ज देना पड़ेगा हर पेपर के लिए। तो अभी ही करो ना, जब पढ़ाई कर ही रहे हो तो एक बार ही पढ़ो, बार बार क्यों पढ़ना एक ही पेपर के लिए? जब अपने तुमने सब कुछ त्याग ही दिया है तो एक बार अच्छे से पेपर दो, पहले बोर्ड के एग्जाम को ही अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि तुम्हें सेकंड बोर्ड एग्जाम देने की जरूरत ही ना पड़े। या अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, कोई कंपार्टमेंट नहीं है, तो आप सेकंड एग्जाम में बैठो ना बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रिजल्ट फाइनल बेसिस पे, फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे बना दिया जाएगा। द सेकंड बोर्ड एग्जाम इजंट अ रिप्लेसमेंट, इज एन इंप्रूवमेंट और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। अब जब भी आप पढ़ाई करोगे सेकंड बोर्ड के लिए, कैसे पढ़ाई करना है पहले वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले तुम फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करो और कुछ मत करो, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्या, देखो यार, बोर्ड का एग्जाम जो है हमारा बिल्कुल सर पे आ चुका है।
सर पे आ चुका है। ठीक है, अब आपके पास खुद पे ध्यान देने का अगर वक्त नहीं है तो फिर छोड़ दो पढ़ाई, छोड़ दो 95 प्लस स्कोर करना। अब तुम्हें अगर चाहते हो कि 90 95 प्लस स्कोर करना है परसेंटेज के साथ, तो अब सीरियस हो जाओ, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देंगे अपन। अब ये आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, मेरा चैनल है बेटा लाइफ फॉर लर्न, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो ध्यान, आज शाम को 8 बजे हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है सिर्फ क्लास 10th मैथ्स वालों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 8 बजे, रिमाइंडर सेट कर लेना और आना बिल्कुल नहीं भूलना है। बाय बाय, टेक केयर।